हेलो अमर्त्य, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन क्लास नोट्स का रिवीजन। और ये राकेश सर के क्लास नोट्स का रिवीजन होने वाला है और कंप्लीट रिवीजन करने वाले हम लोग। और ये गारंटी रखो, इतना विश्वास रखो कि इतना कर लेने के बाद तुमको एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बस इसको 100% कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित हो जाओ, ठीक है। और 100% सिलेक्शन की ओर जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये राकेश सर ने खुद बोला। और 100% सिलेक्शन भी दिलाया है बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को, हज़ारों स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है। सो दैट हम लोग जो है इस नोट्स को 100% करेंगे। ये भले ही पुराना कंटेंट है, ये बात ध्यान रखो। देखो 2021 का कंटेंट है, 21 जून 2021 का ही कंटेंट है। बट ये कंटेंट जो है 100% कर लोगे तो सिलेक्शन निश्चित है। ये गारंटी रखो, ये विश्वास रखो कि कुछ भी इससे एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है, ठीक है। बदलता कुछ भी नहीं है, बदलता है तो कुछ चीज़ ही बदलता है, नहीं तो सब कुछ सेम ही रहता है। तो ये जो कंटेंट है ना राकेश सर का, ये 100% विश्वास रखो कि ये अपने आप में एवरग्रीन कंटेंट है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। सो दैट हम लोग इसको 100% करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2^12 और -3^9 गुना 3^6 माइनस 9^3 प्लस 11^2 बराबर वाट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो 3^6 है, यहाँ पे 3^6 है। इसको हम 3^6 माइनस 9^3 9^3 है ही है ना। हाँ 9^3 है। तो ये जब है तो इसको हमको सॉल्व करना है, मान लो। तो इसको सॉल्व करना है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 9^3 को भी लिख सकते हैं कि 3^2 गुने 3, इसको गुना कर देंगे तो 3^6 हो जाएगा। 3^6 का मतलब क्या होता है, 3^6 माइनस 3^6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कुल मिला करके जब 0 हो जाएगा तो अब हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे 0 से तो 0 ही रह जाएगा। उसके बाद फिर तो ये प्लस में 11^2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 121। मतलब 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो आंसर 121 हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 डिफरेंट नंबर x, y and z are such that x is greater than y is greater than z. X is greater than y and y is greater than z. That's it. Okay. When a smallest of them is divided by the greatest, बोल रहा है कि ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का डिवीज़न अगर करते हैं, मतलब ये बड़े वाले से छोटे वाले को, ठीक ना। तो बोल रहा है रिजल्ट जो है, मतलब ZY अगर x करते हैं तो रिजल्ट 9/16 हो जाता है। विच एक्सीड्स y बाय, ये अब बोल रहा है विच मतलब ये वाला जो रिजल्ट आया है, ये बोल रहा है कि एक्सीड कर रहा है y को इतना 0.0625, ठीक है। हम इसको नीचे भी लिख लेते हैं। 9/16 माइनस y बराबर 0.0625। ओके, अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। इसको अब हम डिवाइड करते हैं। 25 5 625, 25 चौके 100, 400, 25 एकम 25, 25 16, 1/16। तो हम इसको y बराबर अगर निकालना चाहें तो 9/16 माइनस 1/16, तो y बराबर हो जाएगा 8/16। y बराबर 8/16 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना खुद, वीडियो पॉज करके। उसके बाद अब हम बात करते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16,
1/2 लिख सकते हो। 1/2 जो आया है ये तुम्हारा, ये आया है y का वैल्यू। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी आगे। तो इसका अगला जो है यहाँ पे x + y + z बराबर जो है 1 इंटीजर 13/24 है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 24 13 37/24 ये आ रहा है तुम्हारा x + y + z का वैल्यू। तो इसमें से बोल रहा है कि x + z चाहिए हमको, x + z चाहिए। तो y का वैल्यू हमको निकला हुआ है पहले से 1/2। तो हम ऐसा करते हैं इसको कि इसको इतना को माइनस कर देते हैं y से, तो बाकी बात जो बचेगा टोटल में से y को माइनस कर देंगे तो x + z बच जाएगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं 24 बनाने के लिए इसको 12 से नीचे भी गुना कर देते हैं, ऊपर भी 12 से गुना कर देते हैं। तो कोई आपत्ति, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो अब ये 12 हो गया और ये 12 जब घटेगा 37 में से तो ये हो जाएगा कितना, 25/24। 25/24 हो जाएगा। तो आंसर आ गया तुम्हारा 25/24। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। In a group of ducks and buffaloes, the total number of legs are 24 more than the number of heads. Find the total number of buffaloes. कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ डक्स एंड बफलो, बोल रहा है एक डक और बफलो के ग्रुप में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो है 24 ज़्यादा है किससे, दोगुने से। किसके दोगुने से, नंबर ऑफ हेड्स। तो हेड अगर है, मान लो कि डक्स का डी मान लेते हैं हेड और बफलो का बी मान लेते हैं, तो डक्स और बफलो के हेड से दोगुना से भी 24 ज़्यादा है क्या, नंबर ऑफ लेग्स। तो नंबर ऑफ लेग्स अगर इससे ज़्यादा है तो अगर मान लो कि टोटल डक्स होता तो कितना, एक डक्स के पास तो 2 लेग होता है, तो 2 लेग होता है तो 2 गुने डी जो है अगर टोटल नंबर मान लें डक्स का, तो उसमें से हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 से गुना करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डक्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेग्स हो जाएगा डक्स का। और प्लस अगर बफलो अगर टोटल मान ले 4 लेग्स एक बफलो के पास, तो टोटल अगर बी माने हैं तो 4 गुने बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, टोटल नंबर ऑफ लेग्स अकॉर्डिंग टू यू। बट अकॉर्डिंग टू यू योर क्वेश्चन इट विल बी द नंबर ऑफ लेग्स। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर दिए हैं, तो अब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। तो 2D + 2B + 24 = 2D + 4B। 2D कैंसिल। अब हम 4B के माइनस कर देते हैं 2B को इधर ले आने के बाद, तो इसको 24 के इक्वल कर देते हैं। तो 2B = 24। तो नंबर ऑफ बफलो हो गया 12, आंसर, दैट्स इट। ये स्टार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन गलत है, कुछ डेटा में एरर है, इसको छोड़ दो। अभी 10 नंबर पे आ जाओ। दस नंबर का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक लिख सकते हैं, ये अगर हम 4.6 को अगर हम ए मान लें, ठीक है, ए मान लेते हैं,
और 5.4 को अगर हम b मान लें और इन दोनों को a इंटू बी अगर करते हैं तो आंसर आएगा 24.84। ओके, और इसका स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में ये एक फॉर्मूला होता है a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 प्लस ट्वाइस नो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो क्वेश्चन में देखो कि ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है इसको, तो रिमाइनिंग जो आना चाहिए रिजल्ट ये आना चाहिए। तो ये आना चाहिए, तो अगर हम a माने हैं 4.6 को तो 4.6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस b अगर माने हैं 5.4 तो इसका स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी है 24 इंटू 0.84। तो अगर है तो इसको सॉल्व कर लो। 4.6 है तो इसको एक्चुअली मान लो 46। 46 अगर मानते हो तत्काल पॉइंट को हटा लो, अगर मानते हो तो इसको सॉल्व करो, इसका स्क्वायर निकालो। इसका स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है भाई कि आप इसको या तो सॉल्व कर लो, या तो एक शॉर्टकट के लिए एक तरीका होता है कि 6 को 6 से गुना 6 के 36 बाकी 3, अब 6 चौके 24, 24 का डबल करो 48, 48 में रिमाइनिंग जो बचा उसको जोड़ दो 51, 51 का एक अंक, यहाँ पे 5 हासिल। अब लिखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और ये बाकी जो बचा हुआ है 5, 16 5 21 और 21, तो एक अंक के बाद यहाँ पे था तो स्क्वायर में वो डबल हो जाएगा, तो 21.6 हो गया इसका। और प्लस करो, अब 54 का स्क्वायर निकालना है तो 4 चौके 16 बाकी 1, 4 पंचे 20, 20 का डबल करो 40, 40 एक 41, यहाँ पे 4 बचे 25, 4 29, यहाँ पे पॉइंट माइनस 24.84। अब हम इसको करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0.32 एंड इधर है 50.32 माइनस 24.84। अब इसको माइनस करो, ये तुम्हारा आंसर दे देगा। ठीक है, करो। यहाँ पे 2 में से निकल 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो कितना हो गया? अरे भाई जोरो, खुद से भी करो, मेरे ही भरोसे बैठोगे खाली क्या? तो 12 में से 4 चला जाएगा तो तुम्हारा यहाँ 6 और ये 2 8, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 12 हो गया, तो 12 में से 8 गया 4 और ये तुम्हारा 9, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे क्या बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 25.48 तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई। समझे कामचोर भाई। चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एंड तुम्हारा एक और रिजल्ट दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 8। तो ए बी का आंसर पूछा है, तो ए बी का आंसर पूछा है तो तुम ये नहीं निकाल दोगे? अगर तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू, तो 40 को भाग दे दोगे 8 से, तो 8 पंचे 40, ये 5 आ जाएगा। और यहाँ से तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम ऐसा करो
कि तुम इसको जोड़ दो। किसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पावर 8 होता है, ठीक है, होता ही है। या तो तुम ऐसा करो, इसका साइन चेंज कर लो, जो रिजल्ट तुम्हारा आया है सॉल्व करने के बाद ये वाला, या तो इस सबका साइन चेंज कर लो तुम, या तो ऐसा करो कि सबको जोड़ दो ऐसे ही, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 5 13। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13/2। 13/2 आया, ठीक। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि 13/2 को यहाँ किसी एक में पुट कर देते हैं। इस मान लो कि ये जो तुम्हारा ये मान लो कि तुम्हारा ये है, ठीक ना, इसी में पुट कर दो। तो इसको पुट कर दोगे तो 13/2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस ए बी बराबर 8 आ जाएगा। तो हम इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं क्या कि ए बी बराबर 8 - 3/2। तो हम इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया 13, 13/2। गलत है क्या? कहीं तो एरर आ रहा है भाई, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दो। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं ज़रा देखो। अच्छा भाई, ये 13/2 था ना, तो 13/2 है, तो 13/2 तो 8 16, 16 में से 13 चला जाएगा तो 3/2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, आंसर। चलो इसको सॉल्व करो। ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 21 दिया हुआ है, गिवन है तुमको। और क्वेश्चन है, एक और रिजल्ट दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 3। तो हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का रिजल्ट अगर निकालना चाहें तो हमको इसको भाग देना पड़ेगा इससे। तो इसमें भाग देंगे तो 21/3 है, तो 21/3 को 7 या 21 7 आया। हमको चाहिए ये वाला वैल्यू चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को जोड़ देते हैं। ओके, जोड़ दिए, ऐड करो, इसको ऐड कर दे रहे हैं तो ये कैंसिल, और हम इसको कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब इसको 2 से गुना काट दो, काट पीट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख दोगे 5। दैट्स इट। समझ में आया? नहीं आया? आया। भाई एग्ज़ाम में यही आएगा, याद रखो, गांठ बांध के रख लो भाई, औरतें भूलना नहीं है, भूलना ही नहीं है। भूल गए तो फिर गए भाई, काम से गए। बात बनाना बिल्कुल ही नहीं है, और मेरी तरह तो बात बिल्कुल नहीं बनाना है। चलो अब आगे की क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो एक ओवरव्यू था, अब सिंप्लीफिकेशन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 3/1 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 प्लस 5 पर पावर 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 प्लस 7/3 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 2। इसी तरह से ऐड करते करते 19/9 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर 2 बराबर बोल रहा है कि क्या होगा। फाइंड द सीरीज, ठीक है, सम ऑफ द सीरीज। तो इसमें ये देखा करो कि ऊपर में जो बट्टे में लिखा हुआ है इसमें ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, 1 गुना 4, तो ये इन दोनों का डिफरेंस देखा करो नीचे वाले का।
नीचे वाले का डिफरेंस अगर ऊपर वाले के इक्वल आ जा रहा है, ठीक ना, अगर इक्वल आ जा रहा है तो फिर इसके लिए फॉर्मूला तुम लगा सकते हो सीधे सीधे एक बटे ए माइनस 1/b, ये फॉर्मूला लगाओगे तुम हमेशा, ठीक है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम इसे लिख सकते हैं 3/1 माइनस 1/4, तो इसको 4 लिखेंगे, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4/4 माइनस में 1/, ये नहीं, गलत है, सॉरी। चलो दूसरे तरीक़ा से बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, ऐसा कर सकते हैं ना, देखो 3 मैं यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 1/1 माइनस 1/4, फॉर्मूला तो ऐसा ही है। देखो कहाँ दिमाग भाग रहा है भाई, फॉर्मूला तो ये लाए हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा जब लिख सकते हैं तो ऐड ही करना है ना, तो आगे वाला सीरीज में भी सेम कंडीशन है, 2/2 गुना 3/2 है, 5/2/2 गुना 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 9, 4 गुना जब 9 लिख सकते हैं भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 5 है, तो ऊपर वाले के इक्वल आ रहा है, तो सीरीज पूरे में सब कुछ यही आ रहा है। तो सारे लोगों को इसी तरह से लिखा सकता है 1/4 माइनस 1/9। तो इस तरह से करते करते जो लास्ट में भी जो है इसी तरह से होगा 1/81 माइनस 1/100, ठीक है, 100 लिख सकते हैं। तो जब इस तरह से लिखेंगे तो ये देखेंगे हम यहाँ पे कि ये वाला कट गया एक दूसरे से, इस तरह से कटते चला जाएगा। यहाँ पर माइनस होगा, प्लस होगा, बीच बीच में ऐसे सीरीज चलता जाएगा, तो इस तरह से कटते जाएगा। और बचेगा क्या, शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म। तो शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म जब बचेगा तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे भाई, 1/1 माइनस 1/100, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/100 और यहाँ पे आ जाएगा 99, तो 99/100 ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, खुद से भी क्या करो भाई, काम चोरी मत क्या करो, खुद से ही करो, इतना मेहनत कर रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। सेम इसमें भी करना है, ठीक है। अभी देखो 3/1/2 गुना 2/2 जमा 5/2 गुना 3/2 जमा 7/3/2 गुना 4/2। इसी तरह से ये टर्म जाएगा यहाँ तक 39/19 का स्क्वायर गुना 20/2। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ये देखो डिफरेंस कितना का रहा है, 1 गुना 4, तो 3 का आ रहा है जो कि ऊपर में है। यहाँ पे भी देखो 4 गुना 9, 4 9 36, मतलब ये 4 और ये 9, तो डिफरेंस 5 का आ रहा है, ठीक है। तो 19 गुना 19 करते हैं इसको हम, तो 19 गुना 19 भाई, 19 गुना 19 क्या हुआ, 361 और गुना 20 गुना 20 400, तो इसका आंसर देखो 39 का डिफरेंस दे रहा है। तो मतलब नीचे वाला जो है सेम ऊपर वाले के इतना डिफरेंस दे रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/1 माइनस 1/4
प्लस 1/4 माइनस 1/9। इस तरह से करते करते लास्ट टर्म जो है उसका भी इस तरह से करेंगे। 139 1/369 माइनस 1/400। ठीक है, इसको कर दिए। अब इसको बीच वाले टर्म को सब डिवाइड करो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या, 400 बाई 400 बाय बटे में आ गया, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 399 बाई 400 होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 अप टू 25 टर्म्स। देखो यहाँ पे क्या है ना कि AP लग जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि नीचे वाला का जो मल्टीपल है, जैसे कि 1/1 इंटू 4, तो इसका डिफरेंस तो ऊपर वाले के इक्वल नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो इसका जो है फॉर्मूला अलग आएगा। ठीक है, यहाँ पे AP की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसका फॉर्मूला ये लिखोगे, जैसे कि 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7। ओके 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 भाई, 1 इंटू 4 है, इसका डिफरेंस देखो 3 का है, जो कि ऊपर वाले की इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो 3 का है लेकिन ऊपर वाले की इक्वल नहीं है। जब ऐसा है पूरे टर्म में यही ऐसा ही है। ठीक है, जब ऐसा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय, ये A अगर है ये B है तो B माइनस A इंटू 1/A माइनस 1/B। दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस सिंप्लीफिकेशन। सो दैट हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले 25 टर्म निकालना है ना। तो पहला टर्म अगर 1/1 इंटू 4 है, दूसरा टर्म 1/4 इंटू 7 है, तो 25वां टर्म क्या हो जाएगा? तो 25वां टर्म निकालने के लिए हमें नीचे वाला का टर्म देखना पड़ेगा। तो पहला टर्म अगर 1 है, दूसरा टर्म अगर 4 है, तीसरा टर्म अगर तुम्हारा 7 है, तो इस तरह से करते करते 25वां टर्म क्या होगा, 25th टर्म। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका पहला टर्म अगर A मान लें और ये कॉमन डिफरेंस D 3 है, तो 25वां टर्म निकल जाएगा आसानी से। Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n क्या है यहाँ पे, n क्या है, 25 है, माइनस 1 करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू D। तो 24 इंटू D हो जाएगा, 24 इंटू D लिख देता हूँ भाई, इनको भूल जाओगे तो 72 प्लस 1 73। तो ये 25वां टर्म हो जाएगा 73 इंटू 76। ठीक है, जब इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। पहला टर्म हो गया 1 गुना 4, दूसरा हो गया 1/4 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 10 प्लस माइनस टर्म जाएगा 25 टर्म, तो 1/73 गुना 76 तक जाएगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 3 है, ऊपर वाले की इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी वही हाल है। नीचे डिफरेंस 3 का है, ऊपर वाला की इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था 1/B माइनस 1, तो ये हो गया C B माइनस A मतलब 1/3, और
बाकी बात ये टर्म जाएगा 1/1 माइनस 1/4। तो इस तरह से सब में है तो 1/3 कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ पे भी 1/4 1 माइनस 1/7 करते करते ये जाएगा 1/73 माइनस 1/76, इस तरह तक जाएगा। तो ये बीच वाला टर्म जो है ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा शुरू वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म। ठीक है, शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म। शुरू वाला टर्म जब है तो शुरू वाला टर्म को मैं इसको डिवाइड करना पसंद करूँगा, सॉरी एलसीएम लेना शुरू करूँगा। ठीक है ना, सॉल्व करो इसको। 1/1 माइनस 1/76, तो इसका 76 है, तो 76 माइनस 1 तो 75/76। अब कॉमन में लिया था मैंने 1/3, तो 1/3 को गुना अगर मैं कर दूं इसके साथ तो ये 3 कैंसिल आउट करेगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 25/76, 25/76 इज योर राइट आंसर। दैट्स इट। इसको सॉल्व करो, इसमें भी सेम कंडीशन है कि ये नीचे वाला जो है ऊपर वाले के इक्वल नहीं है, नीचे वाला का डिफरेंस जो है ऊपर वाले के इक्वल नहीं है, नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर वाले के इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 1/b माइनस a, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे सारे में क्योंकि वही डिफरेंस रहेगा, तो वही सेम कंडीशन आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/a माइनस, तो बीच वाला सारा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो लास्ट वाला लिख लो 1/21 लिखो। सर तो डायरेक्ट इसको लिखना है, इसको इससे सॉल्व करना है। 21 लिखो, 3 7 7, यहाँ पे 1 इंटू में लिखो इसको 1/2 गुना 6/21। ठीक ना, तो 3 2 6, तो 3 7 21, तो 1/7 होगा इसका आंसर। ये पीछे वाला का ही सॉल्यूशन है। तो आज के कार्यक्रम यहीं रखते हैं, अगला क्लास का नोट्स का रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।